हाय एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर सौरभ, कंसल्टेंट फिजिशियन। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सुबह जगने के बाद दूध जैसा पेशाब होना। दूध जैसा इट मीन्स कि बिल्कुल दूध जैसा, मिल्क के जैसा, व्हाइट यूरिन, मिल्की यूरिन, सफेद पेशाब, दूध जैसा पेशाब। कि डॉक्टर साहब ये प्रॉपरली देखने को मिल रहा है कि जब मैं सुबह उठता हूं सो करके, तब जो यूरिन देखता हूं कि पूरा सफेद हो रहा है, या फिर दोपहर में सो लिया, 1 बजे 2 बजे सोया, फिर सो करके उठा तो देख रहा हूं कि व्हाइट पेशाब ही हो रहा है, उजला पेशाब ही हो रहा है, दूध जैसा पेशाब हो रहा है। हाँ, हमारे बहुत सारे वीडियो हैं इस सफेद पेशाब से, व्हाइट यूरिन पे, जिसे कि मेडिकल टर्म में इस बीमारी को बोला जाता है काइलूरिया। मैं सिम्टम्स पे बातें करूंगा और ये प्रॉपरली देखने को मिलता है, जरूरी नहीं है। बहुत सारे पेशेंट में ये देखने को मिलता है, डॉक्टर साहब जब मैं सो के उठता हूं ना तब ये मेरी परेशानी ज्यादा रहती है। जब भी सो के उठूं तब परेशानी देखने को मिलता है कि पूरा व्हाइट यूरिन हो गया है, पूरा सफेद सा यूरिन हो गया है। बहुत ज्यादा घबरा जाता हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, बहुत दिनों से मेरी इलाज चल रही है, बहुत जगहों से मैंने इलाज कराया, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, बहुत सारे प्रकार के ट्रीटमेंट कराई। मुझे डॉक्टर ने सलाह दिया बीटाडिन से धुलाई कराने का, सफाई कराने का, मैंने वो भी कराया, लेकिन रिजल्टेंट मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला, मुझे कुछ बेटर नहीं मिला। पूरी वीडियो में बने रहेंगे और समझेंगे इस बातों को। काइलूरिया, जैसे कि व्हाइट यूरिन के जैसा वो होता है, बिल्कुल यूरिन जो देखेंगे आप, हमारे पास बहुत सारे सैंपल आते रहते हैं मरीज का, कि वैसे यूरिन को जब आप देखेंगे तो आप अंतर नहीं कर सकते कि ये यूरिन है या फिर मिल्क है। बिल्कुल आपको लगेगा, अगर सैंपल रख दूं तो बिल्कुल मिल्क ही, वो मिल्क ही है। आप दूर से देखो कहोगे वो मिल्क ही है, वो यूरिन थोड़ी ना है। क्योंकि उस प्रकार के डिजॉर्डर्स इस कंडीशंस में होते हैं, उस प्रकार के प्रॉब्लम इस कंडीशंस में होते हैं। और इसमें सिम्टम्स जो देखने को मिलता है कि जब भी पेशेंट सो के उठते हैं, सुबह जगते हैं या फिर दोपहर के समय में खाना खा के सोए और जगे जब, तो यूरिन पूरा व्हाइट होता है। इसके साथ साथ देखने को मिलता है कि कुछ क्यूटिकल पास कर रहा है, यानी कि कुछ लड़छे जैसा, दही जैसा, चूने के जैसा। डॉक्टर साहब पेशाब करते हैं तो लगता है चूने के जैसा कुछ पेंट हो गया है, चूने के जैसा कुछ लग गया है, चूने के जैसे कुछ वहां पे दाग जैसे लग गए हैं। और कभी कभी इमरजेंसिकल कंडीशंस हो जाते हैं। काइल जब कोगुलेट कर जाता है जब आप सोते हैं, और जनरली ये सुबह के समय में देखने को मिलता है, क्योंकि दिन के अपेक्षा हम लोग रात में यूरिन कम जाते हैं, और जो काइल आता है तो काइल वहां पे जमे रहने के कारण, वहां पे रहने के कारण ब्लैडर में कोगुलेट कर जाता है। कोगुलेट करने के क्रम में वो लड़छे जैसे बन जाते हैं, छाली जैसे बन जाते हैं, थक्के थक्के हो जाते हैं। अब ये बताओ कि जब वो थक्के थक्के हो जाएंगे तो इतने पतले यूरेथ्रा में तो वो फंसेगा ही ना, वो जाकर के प्रेशर से वो रुक जाते हैं, और जब वो रुकेगा तो यूरिन पास होगा नहीं। और बताते हैं कि जब बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता हूं, कभी कभी पेट में तो दर्द हो जाता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो जाता है। और ऐसे भी कंडीशंस कभी कभी आते हैं कि कभी तो प्रेशर लगाया, आदत हो गया है तो सही होता है, लेकिन कभी कभी मुझे कैथेटर की जरूरत पड़ जाती है, लगवानी पड़ती है इमरजेंसिकल कंडीशन में, और तब पेशाब जा करके निकलता है, तब मुझे कुछ आराम मिलते हैं। इसके साथ साथ देखने को मिलता है वीकनेस। मतलब वीकनेस क्यों ना देखने को मिले, जो वो काइल निकल रहे हैं उसमें बहुत सारे कंपोजिशन है, विटामिन के, फैट, एल्बुमिन, प्रोटीन, सो मेनी कंपोनेंट फाउंड इन काइल। जब वो निकलेंगे तब आपको वीकनेस तो लगेगा ही, कमजोरी तो लगेगा ही। पेशेंट बताते हैं पैर हाथ कमर में दर्द। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बातें कि डॉक्टर साहब जब मैं कुछ तेल मसाला खा लिया, आज मैं पार्टी में चला गया था, रात में पार्टी किया, मैं 2 कचौड़ी 2 पूरी खाया था, कुछ तला छना पका खा लिया था, हमारी परेशानी बढ़ गई थी। कुछ भी, अगर वो ऑयली फूड कुछ भी खाते हैं तो ध्यान रखिएगा, ऐसे कंडीशंस में ये सिम्टम को प्रॉपर से ध्यान रखना काफी जरूरी है। 2 चीज इंपोर्टेंट पेशेंट बताते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ भी तेल मसाला खाया हूं, बहुत सारे डॉक्टर तो मुझे मना कर दिए हैं कि तेल वेल खाना ही नहीं है, नारियल के तेल पे खाना खा रहा हूं, नारियल के तेल से ही खाना बनता है हमारा। भला कितने दिन तक आपके कंडीशंस ऐसे रहेंगे? क्योंकि नारियल तेल में खाना खाने की आदत लोगों की होती नहीं है, और वो मजबूरी सा हो जाता है, लोग खा भी नहीं पाते हैं। कि जब भी कुछ ऑयली फूड खाए
तो परेशानी बढ़ गई। और जब भी सो के उठे तो व्हाइट यूरिन ज्यादा निकलता है। कुछ मरीजों में ऐसा होता है, किसी किसी को जब भी वो यूरिन जाते हैं तब वो व्हाइट ही निकलता है। तो सब में थोड़ा थोड़ा ये डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो भी है ये है काइलोरिया का ही प्रॉब्लम है। ये लिम्फेटिक ड्रेनेज के ही प्रॉब्लम है, लिम्फेटिक चैनल के ही प्रॉब्लम है। दो सिम्टम मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा वीकनेस, जैसा कि मैंने बताया, पैर हाथ कमर में दर्द, वेट लॉस होगा क्योंकि प्रोटीन विटामिन फैट्स वगैरह का सारा का निकलना हो रहा है वहां से, तो वेट का लॉस होगा। बहुत सारे कंडीशंस में आपको देखने को मिलेंगे कि वेट लॉस हो रहा है। और वेट लॉस तो होगा ही ना। डॉक्टर साहब मेरा 80 था, 80 केजी वजन, आज 75 हो गया है, आज 70 हो गया है, 65 में आ गया हूँ। ऐसे कंडीशंस देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल अपसेट हो जाते हैं। क्यों? कि जब भी यूरिन जा रहे हैं तब व्हाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है। मैं करूं तो क्या करूं? बहुत सारे डॉक्टर से भी इलाज करा चुका हूं, बहुत सारे डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी हो चुके हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, सब लोगों से मिल चुके हैं। लोगों को लगता है कि हमारी किडनियां खराब हो गई है, यही दिमाग में आता है। बहुत जगह के लोगों से ये भी सुनने को मिलता है कि लोग समझते हैं कि धात की प्रॉब्लम है। मैं ये अपील करना चाहूंगा लोगों से, डॉक्टर साहब से भी, कि सिम्टम्स को अच्छे तरह से प्रॉपर लिया जाए। क्योंकि मैं पेशेंट के मुंह से बहुत सारी बातें सुनता हूं। महिलाओं के कंडीशंस में सुना हूं कि प्रॉब्लम ये काइलोरिया का था, लेकिन कहा गया कि तुम्हारे बचदानी में कोई प्रॉब्लम है, बचदानी को निकाल दिया गया। ऐसे पेशेंट कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। बहुत सारे मरीजों को देखा गया कि उसके यूट्रस निकलवा दिए गए, बचदानी निकलवा दिए गए। मेल को प्रॉब्लम ऐसा है तो कह रहा है कि धात की प्रॉब्लम है, सेक्सुअल डिसऑर्डर है, तो उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। तो डिजीज की डायग्नोसिस सबसे पहले कंफर्मली करना चाहिए, डिजीज को समझना चाहिए। डिजीज को समझने के बाद ट्रीटमेंट देने के बाद बिल्कुल ये काइलोरिया का प्रॉब्लम ठीक होता है। बिल्कुल लिम्फेटिक चैनल के डिसऑर्डर पे ध्यान देने चाहिए। क्योंकि जब आप यूएसजी कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई हम लोग कराते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि कोई डिसऑर्डर है। किडनी फ्रेश है, किडनी बदनाम होता है इस कंडीशंस में। क्योंकि हमारे शरीर के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो पास, अगर वो निकले हैं, ड्रेन किए हैं, जब वो किडनी से पास हो रहे हैं, फिल्टर हो रहे हैं, तो निकलेगा तो उसी रास्ते से। तो मैं कहा कि बदनाम है वो। बहुत सारे कंडीशंस में बिटाडीन इंस्टॉलेशन होता है, बताए जाते हैं, लेकिन वो भी प्रॉपरली वर्क नहीं करता है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखे गए कि बीटाडीन इंस्टॉलेशन भी करा लिया हूं, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, कुछ लोगों को महीने 2 महीने रहते हैं, लेकिन फिर से ये प्रॉब्लम रीअकर हो जाता है। तो ये होते हैं काइलोरिया के प्रॉब्लम। काइलोरिया के प्रॉब्लम को समझा जाए, इसके सिम्टम्स को समझा जाए, तब ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव है, बिल्कुल। और मैं जो ट्रीटमेंट देता हूं, होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट देता हूं, जिसका कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और बहुत सारे मरीज बिल्कुल आसानी से ठीक हुए हैं। इसलिए कि उसके सिम्टम्स को समझा जाए, ये नहीं कि बताया ना केसेस को कि बचदानी को निकलवा दिए गए महिलाओं में। भला बचदानी का क्या दोष था भाई? लोग समझ रहे हैं इसे धात की प्रॉब्लम है, लिकोरिया की प्रॉब्लम है, और ट्रीटमेंट उसकी चल रही है। ठीक कहां से होंगे? मेल में धात की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इस बातों को समझना काफी जरूरी है। आशा करता हूं कि सोने के बाद, सो के जगने के बाद, अगर आपके पेशाब सफेद हो रहे हैं, या फिर जब भी आप कुछ तेल मसाला खाते हो तब आपके यूरिन व्हाइट हो रहे हैं, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, बिल्कुल डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। ये काइलोरिया की प्रॉब्लम होती है। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आए होंगे। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।